दोस्तों एक बहुत कॉमन सा सवाल मेरे से बार बार पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब एसजीपीटी बढ़ने से या एसजीओटी बढ़ने से क्या होता है। तो ये छोटा सा वीडियो है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। एसजीपीटी और एसजीओटी जब भी आप जांच करवाते हैं, अपना लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, तो मोस्टली देखते हैं जब पेशेंट को बीमारी है तो देखते हैं भाई हमारा एसजीपीटी बढ़ चुका है। तो सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि यार एसजीपीटी बढ़ने से क्या होता है। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि एसजीपीटी बढ़ने से कुछ नहीं होता। आपका जब लीवर डैमेज होता है उसकी वजह से एसजीपीटी बढ़ता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए आप इस चीज को। जब आपका लीवर डैमेज हुआ है, उसके फंक्शन डिस्टर्ब हुए हैं, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसके जो एंजाइम है वो बढ़े हैं, जो कि एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलाइन फॉस्फेट, और आपका जो पी लिया है वो बिलिरुबिन है कि टोटल बिलिरुबिन डॉक्टर साहब हमारा ये है, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ये है, डायरेक्ट बिलिरुबिन हमारा ये है। तो एसजीपीटी बढ़ने से आप मत सोचिए क्या क्या होगा, आप सोचिए कि आपका लीवर डैमेज है तो इसलिए हमारा एसजीपीटी इतना चला हुआ है। 45 की इसकी रेंज नॉर्मली मानी जाती है कि इससे ऊपर जा रहा है तो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका एसजीपीटी 50, 60, 100 तक है तो आप उसको बिना दवाई के भी कवर कर सकते हैं अगर आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको कवर कैसे करेंगे? आप कुछ दवाइयाँ ले लीजिए, चाहे अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपकी बॉडी में ज़्यादा सिम्टम नहीं है तो आप उसको परहेज से ठीक कर लीजिए। अब क्या परहेज करना है, क्या चीज़ खानी पीनी है, बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट लीवर के लिए बनाई हुई है जिससे आप अपना एसजीपीटी, एसजीओटी को, बिलिरुबिन को ठीक कर सकते हैं, या फिर आपको फैटी लीवर हुआ उसको ठीक कर सकते हैं। तो आपका लीवर जैसे जैसे ठीक होना शुरू होगा, जैसे जैसे उसमें सुधार होगा, तो आपका एसजीपीटी वैसे ही घटना शुरू हो जाएगा। फैटी लीवर वाले केस में हम देखते हैं कि एसजीपीटी थोड़ा बढ़ा चल रहा है, तो अगर आपका 100 प्लस से ऊपर जा रहा है तो आप समझिए कि हाँ जी कोई मेन इशू हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में तो कहीं कहीं 1000 हो जाते हैं पेशेंट के। आप कमेंट देखेंगे, कोई 2000 वाला है, कोई 4000, कोई 5000 वाला पेशेंट भी। तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि एसजीपीटी बढ़ जाता है। ये वो दर्शाता है कि आपका लीवर इतना डैमेज हो चुका है। एसजीपीटी बढ़ने से नहीं, आपके लीवर खराब होने की वजह से, वो कितनी ज़्यादा खराब हुआ है उसकी वजह से एसजीपीटी बढ़ता है। जैसे लीवर ठीक होता है एसजीपीटी हमारा नॉर्मल लेन में आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं एसजीपीटी, एसजीओटी से रिलेटेड, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको जाके प्लीज़ चेक कर सकते हैं। क्या दवाई बेस्ट है, क्या होम रेमेडी बेस्ट है, आपको क्या चीज़ खानी है, आपको एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है। कमेंट था कि डॉक्टर साहब मुझे फैटी लीवर है, क्या मैं एक्सरसाइज करूँ या फिर नहीं करूँ, क्या मैं नॉर्मली काम अपना कर सकता हूँ या फिर मुझे रेस्ट करना चाहिए। तो देखिए सिंपल सी चीज़ ये है, अगर आपको फैटी लीवर ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट यही कहते हैं कि भाई आप अपनी बॉडी का 10% घटा लीजिए। आपकी बॉडी का जो वेट है, सपोज कीजिए 80 kg वेट है, तो उसका 10% आप लगभग 8 किलो घटा लीजिए, तो आपको जो फैटी लीवर है वो कम से कम 20-30% वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आपकी बॉडी से फैट जाएगी तो अंदर अंदर आपके लीवर से भी फैट हटनी शुरू हो जाएगी। जो जनरली फैट लीवर के ऊपर है वो तो रहेगी, लेकिन जो आपका ग्रेड 2 चल रहा था वो 1 हो जाएगा, जो 1 है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो एसजीपीटी बढ़ने से ये सारी चीजें होती हैं कि आपका लीवर डैमेज हुआ है, एसजीपीटी आपका बढ़ा है, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका एसजीपीटी किस वजह से बढ़ा हुआ है। क्या पता आपको सिंपली फीवर आया हो, वायरल फीवर आया हो, उसकी वजह से बढ़ा हुआ। आपका वायरल फीवर ठीक हो जाएगा, आपकी कंडीशन ठीक हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। फैटी लीवर है उसको ठीक कर लेंगे तो आपका एसजीपीटी नॉर्मल हो जाएगा। या फिर आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, एसजीपीटी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलिए, पेट रोग विशेषज्ञ से मिलिए, वही आपको ट्रीटमेंट देंगे। आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, वायरल हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, काला पीलिया हो चुका है, तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलिए, वही आपको ठीक करेंगे। कोई आयुर्वेदिक दवाई के चक्कर में मत पड़िए या होम्योपैथी दवाई के चक्कर में मत पड़िए कि आपको जल्दी से रिजल्ट मिलने चाहिए। आप जाइए गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, जो आपको एंटीवायरल मेडिसिन देंगे, 3 महीने का कोर्स कीजिए, उससे आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव हो जाएगी। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स तो थोड़े होते हैं, लेकिन आपकी जो कंडीशन खराब होने वाली थी वो ही दवाइयाँ आपको संभालेगी। कोई ऐसा केस है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई एसिम्टोमेटिक केस है जिसके अंदर कोई सिम्टम ऐसे खास नहीं आ रहे, वहाँ पे आप होम्योपैथी आयुर्वेदिक ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि साइंस ये भी अच्छी है, साइंस आयुर्वेदिक भी अच्छी है और एलोपैथिक भी अच्छी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।